आप देख रहे हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज से एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की है। आरएसएस ने मंदिर पर समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली में संकल्प रथ यात्रा शुरू की है। ये रथ यात्रा आपको बता दें 9 दिनों तक चलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आने वाले दिनों में ऐसी ही यात्रा पूरे देश में निकालने की तैयारी में है। 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी धर्म संसद का आयोजन भी होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी सहयोगी संस्था स्वदेशी जागरण मंच को इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी दी है और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में अब आगे का सवाल यही है कि आरएसएस की रथ यात्रा से क्या बनेगा श्री राम मंदिर। संघ के संकल्प से राम मंदिर पर कानून लाएगी सरकार। तीसरा सवाल, आरएसएस के राम रथ से क्या राजस्थान में विजय हासिल होगी। कांग्रेस ने वोट के लिए क्या राम मंदिर पर चोट की। और पांचवा सवाल, श्री राम मंदिर पर बीजेपी संघ के रास्ते अलग अलग। बहस शुरू करें उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं और आपको बता दें कि जी न्यूज की जो रिपोर्ट है वो खबरों की विश्वसनीयता के सभी 4 मानकों पर खरी उतरती है। मंदिर वही बनाएंगे। इस रथ यात्रा का एक हेतु है, वो है समाज का जागरण। राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो पार्लियामेंट में कौन जाएगा, ये तो समाज जनता तय करती है। ऐसी एक बहुत बड़ा विषय है, उसको जनता भी तय करे, अपनी भावनाओं को रखे। कोई काम होना है तो ये काम कैसे हो सकता है, ऐसे सोचने से वो काम होता है। सरकार सोचे कि इस मंदिर को बनाने के लिए कानून कैसे आ सकता है और शीघ्र इस कानून को लाए, यही उचित है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अध्यादेश ले आइए, आप कुछ और किसी और रास्ते से कम एक ईंट तो रखवाइए राम मंदिर में। एक ईंट नहीं, पूरा मंदिर ही बनाना है जी। अब कोर्ट जिस मैटर पर विचार कर रही है उस मैटर पर इस प्रकार की जल्दबाजी करना अभी उचित नहीं लगता है। हम देखेंगे इसको, जनता की संवेदनाओं को भी हम समझ रहे, जनता को जवाब भी दे रहे। समझ में एक बात नहीं आती है कि संकल्प यात्रा वो ज़रूर करें, उनको उसका हक है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये यात्रा वो किसके लिए कर रहे हैं। मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की विरोधी नहीं होती तो फिर कपिल सिब्बल ने किस हैसियत के सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि राम जन्मभूमि मुद्दे की सुनवाई 2019 से पहले नहीं होनी चाहिए। तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता श्री राज नायर इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्रा आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आरएसएस समर्थक संजीव तिवारी यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। महंत नवल किशोर दास हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता संजय अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत संजीव तिवारी जी मैं आपसे कर रही हूं। राम मंदिर निर्माण को लेकर दिखाई दे रहा है कि कितनी कवायद की जा रही है। आज से संकल्प रथ यात्रा की भी आपने शुरुआत कर दी, लेकिन वो जोश क्यों नहीं दिखाई दिया जो कि दिखाई देना चाहिए था। जोश आपको दिखाई देगा 9 दिसंबर को जोश दिखाई देगा और जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा तब जोश दिखाई देगा और जोश लगातार दिखाई दे रहा है। हमारा यह संकल्प है कि हम प्रत्येक कार्यकर्ताओं के पास जाएं और उनको जगाएं कि राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार का होना चाहिए। सरकार को यह बताएं कि यह देश की आस्था का सवाल है, देश की संस्कृति का सवाल है, सांस्कृतिक धरोहर का सवाल है और यह जो वर्षों से आक्रमणकारी जो 490 वर्षों से भारत के सांस्कृतिक धरोहर और प्रतीक चिन्हों को नष्ट किया है उन्होंने, उसको पुनः स्थापित किया जाए।
कोर्ट का मामला जो है 133 वर्षों से लगातार चल रहा है। 1885 से श्री राम किसी न किसी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और ऐसे में यह कर्तव्य बनता है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बार बार यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि यह चुनाव के पहले क्यों हो रहा है, तो मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रत्येक 6 महीने पर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कोई ना कोई चुनाव होता है। ऐसे में जब भी यह मुद्दा उठाया जाएगा, लोग यही प्रश्न उठाएंगे कि यह चुनावों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि चुनाव आते हैं, जाते हैं, आएंगे, जाएंगे, सरकार बनेगी, सरकार जाएगी, परंतु भव्य राम मंदिर का निर्माण करना यह हमारी ये हर घोषणा पत्र में भी ये दिखाई देता था, लेकिन क्यों नहीं बनाया? हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है, हमारा एक ही घोषणा पत्र सियासी हित के लिए ये आरोप जरूर लग रहा है। मैं इस पर जरूर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अभी तो हमने चर्चा की शुरुआत की है संजीव जी। मैं सभी पैनलिस्ट के पास एक बार चली जाऊं और फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी श्रीराज जी। लेकिन इससे पहले हमने देखा अयोध्या में धर्म सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें पूरे देश भर से साधु संतों का वहां पर जमावड़ा हुआ। अब ये जो पूरी कवायद हो रही है, ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही तो थी कि वो अध्यादेश लेकर आए, लेकिन ये भरोसा तो आपको कहीं से मिल ही नहीं रहा। देखिए, ये पूरी की पूरी मुहिम संतों के मार्गदर्शन, संतों के एडवाइस पर ही पूरी राम जन्मभूमि की मूवमेंट या ये चल रहा है। अभी 25 तारीख को अयोध्या में, कल मुंबई में यहाँ करीब 1.5 लाख इकट्ठा होने वाले हैं। पूरे देश भर में जनजागरण धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। शीतकालीन 2010 से जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसके पश्चात सभी पार्टीज कोर्ट में गई थी, लेकिन अब 2010 से लेकर 2019 तक किसी भी प्रकार की कोई आशा न्याय प्रक्रिया से मिल नहीं रही। तो अब एकमात्र रास्ता बचा है कि सरकार के ऊपर दबाव लाया जाए, जन जागरण किया है, जो जन भावना है वो सरकार के पास लेके जाया जाए। और ये शीतकालीन अधिवेशन में सरकार के पास 2 मार्ग है, या तो अध्यादेश लाए या कानून पारित करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खोल दे। इसी के लिए पूरी की पूरी मुहिम है और विश्व हिंदू परिषद कटिबद्ध है। हिंदू समाज का बांध सब्र का बांध टूट चुका है। हिंदू समाज पूरी तरह से हताश हो चुका है। अब और नहीं राह दे सकते। ये जैसे अभी बीजेपी के वक्ता ने बताया, करीब 135 साल से न्याय प्रक्रिया में लटका हुआ है, करीब 500 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, सैकड़ों हजारों लोगों ने इसमें अपनी जान की कुर्बानी दी है। अब हिंदू समाज, हिंदू भूमि, हिंदू राष्ट्र में और राह नहीं देखेगा। और अब चाहे कुछ भी हो, ठीक है श्रीराज जी कि आपका धैर्य खत्म हो चुका है, यही आप जताने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैसेज आप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकार आपकी सुन भी रही है। अगर सुन रही होती तो ये भरोसा तो दिया जाता कि हाँ, हम ये अध्यादेश लेकर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, भरोसा देंगे आप संजीव जी को और यहाँ पे श्रीराज जी को कि आप अध्यादेश लेकर आने वाले हैं विंटर सेशन में? देखिए, वैसे अध्यादेश जो है सेशंस में आया नहीं करते हैं, सेशंस में विधेयक आया करते हैं। लेकिन जो आवश्यकता होगी, देखिए सबसे उत्तम मार्ग तो ये है कि बातचीत से मामला हल हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। सर्वोच्च न्यायालय इसकी नियमित सुनवाई कर दे, नियमित सुनवाई करके इस पर निर्णय दे दे, ताकि वहां पर राम मंदिर के प्रेम शुक्ला जी, कोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो गया, जनवरी से पहले नहीं सुनवाई होगी। शेष रहा तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये धर्म सभा का आयोजन, ये रथ यात्रा निकालना, बार बार ये सरकार पर जब ये दबाव डाला जा रहा है, तो सरकार तो कुछ भी बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं हो रही है। तो या तो आप क्लियर कर दीजिए कि आप अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, या आप ये कहिए कि हाँ, हम कानून बनाने के लिए तैयार हैं। ये क्लियर स्टैंड नहीं आ रहा है सरकार का इस पर। देखिए, यदि अदालत से न्याय नहीं मिला, लगातार न्याय विलंबित रहा, तो अंतिम जो विकल्प है उसका प्रयोग किया जाएगा, ये बहुत स्पष्ट है। और ये लोकतांत्रिक मार्ग से यदि कोई जो है रथ यात्रा निकालता है, जन जागरण का काम करता है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में आस्था प्रकट कर रहे हैं वो, और जनता के बीच जाना, जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधना और कानून बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, मुझे लगता है संवैधानिक लोकतंत्र में जो उत्तम मार्ग है उसका अनुसरण कर रहे हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, महंत नवल किशोर दास जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। महंत नवल किशोर दास जी, आपको सरकार पर भरोसा है? एक बात कही थी मोहन भागवत ने कि राम मंदिर बनाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। क्या ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपको सरकार में इस वक्त नजर आ रही है? निसंदेह बहन, जो वर्तमान सरकार है पूरे हिंदू समाज को
संत समाज को निसंदेह इन पर विश्वास है क्योंकि उन्होंने वचन दिया है राम मंदिर निर्माण का, और हम सबको अभी भी आशा है कि मोदी जी एक कानून बना करके भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। और इसी निमित्त विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, संघ के माध्यम से, समस्त हिंदू समाज के माध्यम से जन जागरण किया जा रहा है। पहले लोग कहते थे भाई इनसे क्यों नहीं कह रहे हो, अब कह रहे हैं तो लोग क्यों कह रहे हो। हमारा काम है समाज को जागृत करना, और संघ का भी वही काम है वैचारिक दृष्टि से लोगों को परिपक्व करना, राष्ट्र समाज धर्म के प्रति निष्ठा जागृत करना, ये हमारा कार्य है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनका भव्य मंदिर निर्माण हो। आशा थी कि कानून बनेगा, कोर्ट सुनेगा, कोर्ट ने नहीं सुना, 2 मिनट में हमारी फाइल फेंक दी कि हमारे पास ये प्राथमिकता नहीं है। तो हमारी प्राथमिकता जनता है, हमारी प्राथमिकता सरकार है जिसको हमने बनाया है सबने मिलकर के, पूरे हिंदू समाज ने, पूरे भारत के लोगों ने। तो सरकार का कर्तव्य है कि वो कानून बनाए और मंदिर निर्माण में जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करें। ठीक है, आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष मिश्रा, बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती राम मंदिर बने, वो रोड़े अटका रही है। इसका जहां तक सवाल है तो सन 1994 मेरे ख्याल में था या 93 था, जब ये लैंड एक्विजिशन एक्ट वहां का जो है ऑर्डिनेंस लाई थी कांग्रेस पार्टी, तो उस वक्त जो श्री एस भंडारी थे, आरएसएस के मेरे ख्याल में या बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको अपोज किया था। तो और जो कोर्ट में लिख के दिया हुआ है, तो कांग्रेस ने लिख के दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर मंदिर है तो यहाँ पे मंदिर यहीं पे बनेगा। तो ये कांग्रेस तो जो है केवल एक बहाना है कि अपना काम ना करना हो तो कांग्रेस पे झाड़ दो। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक अंतर्द्वंद है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। आशुतोष जी, कपिल सिब्बल तो कांग्रेस के ही नेता है ना, जो गए थे कोर्ट में कहने के लिए कि 2019 तक ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वो कांग्रेस वो वहां पे कांग्रेस के नेता की वहां पे कांग्रेस के नेता की हैसियत से नहीं गए थे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। और ये एक झूठी बात है जो बार-बार फैला के जो है ये हैसियत तुरंत बदल देते हैं, से भागना चाहते हैं। सिद्धू की हैसियत बदल देते हैं जब वो जाके बाजवा से गले मिलते हैं। बात बड़ी आप कपिल सिब्बल की हैसियत बदल देते हैं, कपिल सिब्बल की हैसियत बदल देते हैं जब वो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं। लग रहा है देखिए हैसियत कैसे मत बदला कीजिए, व्यक्तियों के चेहरे को ऐसे मत बदला कीजिए। और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हैसियत को बदलकर व्यक्ति इसलिए गया था, कांग्रेस ने को नहीं करना कि जो है मोदी के जो है इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो ये राम शरण में जा रहे हैं कि भगवान बचाओ। और ये राम गलत बात आप कह रहे हैं, ये गलत बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से श्री राम के मंदिर का विरोध कर रही है और इसका विरोध इस प्रकार से। अच्छा ठीक है, मैं संजीव जी यहाँ पे मैं प्रेम शुक्ला को लेकर आना चाहूंगी। प्रेम शुक्ला जी, ये सारी जिम्मेदारी आप क्या कांग्रेस पर ही थोप देंगे? संजीव जी 2 सेकंड, संजीव जी 2 सेकंड। मैं प्रेम शुक्ला जी, ये कांग्रेस ही रोडे अटका रही है क्या? कांग्रेस ने ही आपको कहा था कि आप अपने घोषणा पत्र में हर बार डालिए राम मंदिर, निश्चित उन्होंने आपके हाथ पैर बांधे हुए हैं कि आप राम मंदिर निर्माण नहीं कर सकते। जी प्रश्न आप कितने नहीं आप नहीं ठीक है, अच्छा प्रश्न है, मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। मीमांसा जी, कांग्रेस के लोग तो इतने भयाकुल हैं कि राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में यदि उसके कोई बहस हो तो उसमें स्वयं अपने प्रवक्ता ना भेज के चीयर लीडर्स भेजते हैं कि चीयर लीडर्स जाएं और उस पर बात करें। आप जो है राम मंदिर में ताला किसने लगवाया? पंडित नेहरू ने। शुक्ला जी बहाने न बनाइए, हम जो है जनता की आवाज है, झूठे लांछन मत लगाइए। आप झूठे लांछन लगा के अपनी जिम्मेदारी से, जैसे कि आपकी आदत पड़ गई है कि झूठ बोल के अटकाना, भटकाना, लटकाना, आपकी ये आदत पड़ गई है कि झूठ बोल के जनता को भटकाना। आप बात नहीं करेंगे मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, झूठ कांग्रेस के चीयर लीडर्स जरा चुप रहकर ठीक है प्रेम शुक्ला जी, दो मिनट मुझे दीजिए। आशुतोष जी ये बता दीजिए जरा, सीपी जोशी कहते हैं कि पिता ने तो ताला खुलवा दिया था, कांग्रेस का प्रधानमंत्री है जो राम मंदिर का निर्माण करेगा। सीख रहे हैं
और अगर नहीं और राहुल गांधी से पूछा जाता है राम मंदिर निर्माण के बारे में आशुतोष, तो वो थैंक यू कह के निकल जाते हैं। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आशुतोष मिश्रा, जोशी ने जनता की नब्ज पकड़ ली है, वो जानते हैं जवाब तो दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी 2 सेकंड में जवाब ले लूं जरा। दो सेकंड जो है कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा, इसलिए सीपी जोशी कहते हैं कि क्योंकि ये जो है 2 महीने में तो मंदिर तैयार नहीं हो जाएगा, 6 महीने में। नहीं आशुतोष मिश्रा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी क्लियर होना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा तो राम मंदिर निर्माण करके दिखाएगा, तो मुझे ये बताइए जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया राम मंदिर निर्माण पर, वो थैंक यू कह के क्यों चले गए? इसका जवाब दीजिए जरा। ये कांग्रेस एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। जब नरसिम्हा राव, आशुतोष मिश्रा जवाब दीजिए जल्दी से। कांग्रेस की सरकार थी, वो लिख के प्रेम शुक्ला जी जवाब देने दीजिए प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। कांग्रेस के प्रधानमंत्री लिख के दे चुके हैं। नहीं, इन्होंने मुझे जवाब नहीं देने दिया। कांग्रेस मीमांसा जी को तब चुप नहीं, मैंने एक और सवाल किया है, उसका जवाब मैं ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी 2 सेकंड दीजिए जरा। 2 सेकंड जवाब वहीं बनेगा जहाँ पे राम मंदिर निकलेगा। भारत में हिंदुओं को नहीं मिला, ये कांग्रेस ये बात केवल के साथ साथ बोलेंगे, दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग भाजपा वाले कि इनको क्या करना है, तो ये इधर से उधर भाग रहे हैं। शुक्ला जी 2 सेकंड रुक जाइए, मेरी आवाज आएगी, आप तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। झूठे लांछन लगा के बकार की बात इधर से उधर अटकाना लटकाना भटकाना करते हैं और ये बेहूदी बात करते हैं। इनसे हिंदू ये समझते हैं कि टीका लगाने से हिंदू नहीं बनता। ये राम भक्त नहीं है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और इन लोगों को राम के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये चुनावी राम भक्त हैं। आशुतोष जी, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। आप मुझे बता दीजिए राहुल गांधी का इस पर क्या स्टैंड है। मैं इंतजार कर रही हूँ, बीच में मैं संजय के पास जा रही हूँ। संजय जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मैं जा नहीं पाई। संजय जी आप क्लियर कर दीजिए अपना स्टैंड। कांग्रेस पार्टी वहां तो राहुल गांधी तो निकल जाते हैं थैंक यू कहकर, आप चाहते हैं राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, आप किस ओर खड़े हैं? देखिए, राम मंदिर के निर्माण के बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना ही चाहता हूं आपसे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपके सामने तथ्य जरूर रखना चाहूंगा। पहला तथ्य कि 4 साल 5 साल के करीब होने जा रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, और राम मंदिर के मुद्दे पे ही इन्होंने देश के हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और ऐसा झूठ और मिथ्या उत्पन्न किया कि पूरे भारतवर्ष के नहीं विश्व के रहने वाले सनातन धर्मी हिंदुओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा धोखा किया हिंदुओं के साथ में, जो आज तक राम मंदिर बन नहीं पाया। आज बड़ी बड़ी बातें, संत समाज के भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये भी सब कहते हैं, अभी भी अपेक्षा करते हैं भाजपा से। अरे इनको तो सैल्यूट मारना चाहिए शिवसेना को, जिसने कम से कम इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चुप रहिए, पहले मैं आप लोगों के साथ था, अब आप मेरी बात सुनिए। आज की तारीख में देश के हिंदुओं के साथ भाजपा ने जिस तरीके गुनाह किया है, आज अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव है, इस वजह से आज चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राम मंदिर की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक कहाँ थे? और नरेंद्र भाई मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, आप पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन क्या देखिए स्टैंड जो है, एक मिनट संजय जी, स्टैंड क्लियर नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, समाजवादी पार्टी का भी नहीं है। मुझे आप एक बात बता दीजिए संजय जी, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की भी बात हो रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर, क्या राकेश सिन्हा जी लेकर आ रहे हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या उन्होंने चुनौती दी है कि आप, एक मिनट संजय जी, हाँ मेरा यही सवाल है, आप उस बिल का सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज, और कोई नहीं बोलेगा। संजय जी जवाब दीजिए मुझे, मंदिर क्यों नहीं बना देते? संजय जी जवाब, पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। हाँ, शांत कराइए। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना। शांत तो कराइए। आप चाहते हैं ना राम मंदिर, ये लोग धोखा कर रहे हैं, हमने मान ली बात, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आने वाले हैं राकेश सिन्हा, और उन्होंने ये खुली चुनौती दी है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, कि आप किस ओर खड़े होंगे? बताइए, आप समर्थन करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? साफ बताइए आज। मुझे पता है कि भाजपा, मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी
हिंदुओं के साथ हमेशा खिलवाड़ करती रही है, लेकिन ये संजय अग्रवाल आप हिंदुओं के बारे में सोचते सबसे पहले हिंदुओं के साथ है, सबसे पहले भगवान श्री राम के साथ। बताइए ना आपका सवाल का जवाब तो दीजिए संजय जी, मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी हाँ या ना का। बाबर की दाढ़ी में तो आपने बताइए लगाना बंद किया कि नहीं? प्रेम शुक्ला जी जवाब देने दीजिए। राम मंदिर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल राम मंदिर बनना चाहिए। और आज राम मंदिर बनाए, मैं 1 करोड़ रुपया चंदा दूंगा। हाँ, आपकी पूरी पार्टी का यही स्टैंड है? आप आपका जिस तरीके से SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट लाए थे, अखिलेश यादव जी से तो पूछ लीजिए पहले, ये बोलने से पहले। देश के सवर्णों के साथ गुना किया भाजपा ने। अरे सवर्णों के हित में ये बताइए संजय जी, ये बताइए मुझे ये बताइए, बजरंग बली देश की जनता को ये बताइए, प्राइवेट मेंबर बिल का साथ देगी राज्यसभा में समाजवादी पार्टी? मुझे ये बताइए, आत्मबल है। मुझे ये बताइए, क्या मौलाना मुलायम सिंह यादव जी को साथ देंगे, जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम कराया था उसी सरयू नदी के तट पे? ये बताइए। अरे इतिहास में जाइए। हाँ जी, इतिहास में जाइए। हिंदुओं की बहनों के लिए क्या किया? राम भक्तों को मारा था। अरे हिंदुओं की बहनों के लिए क्या किया? भूल जाएगा उस समाजवादी पार्टी को? मुझे ये बताइए। वहाँ पे वहाँ पर बिरयानी खाने अखिलेश ये बताइए, पूछ के आइए। वहाँ बिरयानी खाने ये बताइए, भूल जाएगा हिंदू समाज आपका? सर धड़ से अलग हिंदू समाज के वो मोदी जी गए थे, भारतीय जनता पार्टी गई थी। बताइए, शर्म आनी चाहिए आप लोग, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये बताइए, उस प्राइवेट मेंबर का साथ देंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, आप साथ देंगे संसद में जो राकेश सिन्हा जी लाने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को बताइए, अगर हिम्मत है तो हिम्मत है। संजय जी ठीक है, संजय जी आप नहीं देंगे। मैं आपको सोचने का थोड़ा सा और वक्त दे रही हूं, क्योंकि मेरे को अतीकुर रहमान साहब के पास भी जाना है, वो अभी तक इस पर कुछ नहीं बोल पाए हैं। आप संजय जी, मैं लेकिन इस सवाल का जवाब आज लूंगी आपसे, आपके पास मैं लौट कर आऊंगी अभी। आपकी पार्टी संजय जी 2 सेकेंड अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब मंदिर बनाओ। आप ये देख रहे हैं संजय जी, 2 सेकेंड मैं उनसे जवाब लूंगी। आपकी हिम्मत है कि आपकी पार्टी साथ देगी? आज अगर आपकी पार्टी साथ देगी, एक सबका उत्तर है, आपकी पार्टी साथ देगी। क्या भाजपा बिल का समर्थन कर रही है? अरे ये तो बताइए कि भाजपा समर्थन कर रही है? प्राइवेट बिल लाता है, अध्यादेश लाता है, पारित करने का प्रयास। सारे एक साथ मत बोलिए, मेरी आपसे बार-बार गुजारिश है। देखिए ऐसे नहीं, व्यूअर्स को क्लियर नहीं होता है आप लोगों का स्टैंड क्या है, और ये मैं नहीं चाहती। सहयोग करेंगे कि नहीं? ये शोरगुल में जो मुख्य मुद्दा होता है वो दब जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मुख्य मुद्दा दबे। हम चाहते हैं कि स्टैंड सबका क्लियर होना चाहिए आज इस डिस्कशन में। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब, 100 करोड़ आबादी है हिंदुओं की इस देश में, आराध्य हैं भगवान राम, और मुझे ये बताइए अतीकुर रहमान साहब कि जिस जगह पर, जिस विवादित जगह पर ये नमाज अगर अदा कर भी दी गई तो वो कबूल नहीं होगी, तो ये इतना बखेड़ा क्यों, इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए मीमांसा जी, कई बार मैं कह चुका हूं कि अगर नमाज कबूल नहीं होगी तो पूजा भी कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम कभी भी इस किस्म के जो है ना पावर स्ट्रगल में नहीं पड़े अपनी जिंदगी में। लगातार हो रही भगवान है, राम की फिलॉसफी कुछ और है। रथ यात्रा जो है ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है। नहीं, जरा सुन लीजिए। अरे भगवान राम का वास्ता सुन लीजिए, फिर मंदिर तोड़ना। अरे भगवान राम का वास्ता जरा सुन लीजिए, आप समझ लीजिए। अरे भगवान राम के नाम पे सुन लीजिए, वहाँ मंदिर लगातार। अरे राम भरोसे रखिए जरा साहब, श्री राम लला राम भरोसे रखिए। इसलिए ये मत कहिए कि वहाँ पूजा होगी कि नहीं होगी। हिम्मत रखिए साहब, सुनने की हिम्मत रखिए, और आप गलत बातों को दूसरों के सामने सुनने की हिम्मत रखिए। अगर नमाज नहीं हो सकती है तो पूजा भी नहीं हो सकती है। अगर नमाज विवादित है तो पूजा भी विवादित है। कोई विवादित नहीं है, वहाँ श्री राम का मंदिर है भाई। अरे संविधान के अंदर राइट टू इक्वालिटी है। अरे राइट टू इक्वालिटी है संविधान के अंदर, लेकिन संविधान के अंदर 70 साल पहले हमने जो संविधान बनाया वो राइट टू इक्वालिटी पे आधारित है, और राइट टू इक्वालिटी दोनों के लिए बराबर की होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत पहले से है। अब सुनिए, जरा सुनिए। मैं अरे सुन लीजिए जरा, रथ यात्रा में तो सुन लीजिए, बड़ा मजा आएगा। मंदिर है बेशक, श्री राम टेंट में मजा ले लीजिए जरा। भव्य मंदिर का निर्माण होना बचा है। अतीकुर रहमान साहब, भगवान राम की जन्मभूमि है वो, ये 100 करोड़ आबादी जो है इस देश की ये मानती है, और ये सवाल जो है ये आस्था का है, तो आप आस्था पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप आस्था पे सवाल नहीं खड़े कर सकते। आप आस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको वादा कर रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। वादा किया 1 करोड़ का दान देने का,
मैं कंधे से कंधा मिला के आप आगे बढ़िए और केस को भी ड्रॉप कीजिए सुप्रीम कोर्ट से। अतिकुर रहमान साहब, लेकिन साबित यही तो बात मैं आपसे कह रही हूँ। आपको तो लीड लेना चाहिए था इसमें कि आप मुस्लिम समाज को समझाते हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये बात। जाऊंगा मीमांसा जी, आपके नहीं, देखिए आपके बोलने का असर होता है। आप क्यों नहीं अपने भाइयों को बोलते कि नहीं ये केस विड्रॉ करिए, क्यों इसका इतना बखेड़ा बनाया जा रहा है? राम का जन्म स्थान है, कोर्ट को समझाइए, केस और वापस अगर लीजिए। नहीं तो इनसे वादा ले लीजिए कि वहां पर बाबरी मस्जिद को फिर से कायम रखने में बाबरी मस्जिद नहीं अटकाएंगे। बाबरी मस्जिद थी के अंदर हिम्मत, बाबरी मस्जिद थी, कौन है बाबर? वही पहुंच गए ना। क्या बात कर रहे हो? इक्वालिटी है, क्या रहे? राइट टू इक्वालिटी है। बाबर का जन्म हुआ था, इस्लाम का जन्म हुआ था। नहीं है नहीं, गलत बात नहीं है। तो पूरा मान लिया, पढ़े लिखे हैं, सुलझे व्यक्ति हैं। रास्ते पे लगा दो, आज का प्रत्येक मुसलमान चाह रहा है कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ये देखिए सियासत ही इसमें आ रही है, और ये चंद ये मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि ये निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए कहीं ना कहीं सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। श्रीराज जी बता दीजिए जरा, ये क्या सत्ता के सिंहासन के लिए क्या आप रास्ता तैयार कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं बीजेपी के लिए? ये आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, हम तो जैसे अभी यहाँ पे किसी वक्ता ने कहा, यहाँ तो चुनाव लगातार होते आते हैं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, उसके बाद से आज तक मैटर सुप्रीम कोर्ट पर टंगा हुआ है। इस बीच में कई चुनाव हो चुके हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब ये कह दिया कि ये मैटर हमारे लिए कोई महत्व का नहीं है, प्रायोरिटी का नहीं है, तब जाके हिंदू समाज के सब्र का बांध टूटा। इसको चुनाव से जोड़कर ना रखे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनके कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इसकी सुनवाई 2019 के चुनाव के बाद होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है इस पूरे प्रक्रिया राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर न बने, इसके लिए कांग्रेस एक बहुत बड़ा पहाड़ है। इन्होंने केवल और केवल बार ये धर्म सभा का आयोजन, ये रथ यात्रा, इससे होगा क्या? फिर हमारे हिंदुओं के जान की हत्या की ये माहौल बनाने की तैयारी तो हो रही है, फिर ये क्यों ना समझा जाए? आप मुस्लिम लीडरशिप यहाँ अतिकुर रहमान साहब बैठे हैं, मुस्लिम लीडरशिप पूरी तरह से विफल है। हर बार जब बातचीत हुई, और बातचीत कम से कम 10 बार हुई, और 10 बार जब बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंची, मुस्लिम पक्ष मुकर जाता है। जब पुरातत्व विभाग ने भी ये तय कर दिया कि वो 3 गुंबदों वाले स्थान अगर हमारी लीडरशिप भी आप कितना मोहम्मद ने अपनी बुक, अपनी किताब मैं भारतीय हूं, उसमें भी कह दिया कि वो जगह पर मंदिर था। ठीक है, मैं यहाँ पर महंत नवल, मेरा अगला सवाल महंत नवल किशोर दास जी से है। ठीक है श्रीराज जी, आपने अपनी टिप्पणी कर दी, ठीक है। महंत जी, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिससे मैं सवाल कर रही हूँ वही जवाब दे, नहीं तो ऐसे भी रेल हो जाती है पूरा का पूरा। 2 सेकेंड, प्रेम शुक्ला जी, शांत हो जाइए, मेरा सवाल महंत जी से है। बात कर रहा है, मुस्लिम हिंदुस्तान बना देगा। 2 सेकेंड, प्रेम शुक्ला जी शांत हो जाइए। देखिए इस तरह शोर से कुछ नहीं हासिल होगा। प्रेम शुक्ला जी, मुस्लिम हिंदुस्तान बनाने की बात करता है, प्रेम शुक्ला जी थोड़ा शांत हो जाइए। 2 मिनट में आ रही हूँ। आपने श्रीराज नायर ने क्या कहा? कहाँ से हिंदू राष्ट्र हो गया? ये हिंदू राष्ट्र कभी हुआ बताइए हमें। संविधान हिंदू राष्ट्र को नहीं मानता है। ये भारत है, भारत हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत इस बात और आप प्रेम शुक्ला जी, ये देखिए ये भाषा जो है, भाषा का संयम बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात रखिए, लेकिन भाषा का संयम नहीं, ये नियंत्रण नहीं खोना है। प्रेम शुक्ला जी, मैं बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दूंगी। नेशनल टेलीविजन है ये मंच नहीं बन सकता इसके लिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। नहीं, महंत जी, मेरा सवाल आपसे है। ये देखिए, अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रभु राम ही तय करेंगे कि मंदिर का प्रेम शुक्ला जी प्लीज 100 बार हरामखोर कहूंगा। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आई कांट अलाउ यू दिस प्लीज। ये मुस्लिम हिंदुस्तान प्रेम शुक्ला जी, मैं ऐसी भाषा की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। मैं आपका ऑडियो फिल्टर कर रही हूँ, फिर ऑडियो आपका डाउन हो रहा है, ये बिल्कुल मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी यहाँ पर। प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। अतिकुर रहमान जी, दोनों के लिए ये मैं चेतावनी दे रही हूँ। मैं बिल्कुल भी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। नहीं,
नहीं, मैं महंत नहीं, जी को एकदम कर रही है संजीव जी 2 सेकंड, दोनों शांत हो जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा अभी। समर्थक है महंत जी, मुझे एक बात बताइए, सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और अतिकुर रहमान आपसे भी, जब भी आप जी न्यूज पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, भाषा जो है वो संयम में रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ऑडियो डाउन कर दिया जाएगा, आगे चर्चा नहीं बढ़ाई जाएगी आपके साथ, ये मैं बहुत ही क्लियर कर दूं आपको। जी न्यूज पर ये नहीं होगा। मेरा अगला सवाल महंत नवर किशोर जी से है। महंत जी ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रभु राम ही तय करेंगे कि राम मंदिर कब बनेगा। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण पर न मोदी फैसला ले सकते हैं न योगी। अब मुझे बता दीजिए कि फिर राम मंदिर बनेगा कैसे? देखिए, पहले पूरे हिंदू समाज को, राम भक्तों को एक अपेक्षा थी, आशा थी कि कोर्ट निर्णय करेगा और कोर्ट के निर्णय से भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी, इससे हमें जरूर एक अवघात सा लगा है और हमारा धैर्य अब टूट गया है। इसलिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सरकार कानून बनाती है, इसलिए हमारा आग्रह सरकार से है कि अतिशीघ्र ये जो शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है इसमें कानून बनाए, अध्यादेश लगाए। कानून के आधार पर क्या करना है ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है समाज को जागृत करना। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि वर्तमान सरकार को अविलंब मंदिर निर्माण में जो बाधाएं हैं उनको दूर करें और भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो। भगवान श्री राम की इच्छा है, तभी तो साधु संत आंदोलन कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद, संघ, पूरा हिंदू समाज तभी तो ठीक है आंदोलन कर रहा है, समाज को जागृत कर रहा है। ठीक है, जन चेतना जागृत करने की आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो सियासत इसके आड़े आ रही है महंत जी, वो ये काम पूरा नहीं होने दे रही है। आशुतोष जी अब जवाब दे दीजिए। मैंने देखिए आपको बहुत वक्त दे दिया। संजय जी से भी मेरा यही सवाल है और आपसे भी। अब आप क्या करने वाले हैं? राम मंदिर के निर्माण के लिए आप क्या करने वाले हैं? आप राम वन नहीं, आप मध्य प्रदेश में जाते हैं, वहां तो राम वन गमन पथ की आप चर्चा करते हैं, हम ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। राम मंदिर बनाना आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये जो पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, प्राइवेट मेंबर्स बिल, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? आपका हर बार सवाल, आप हर बार एक गलत जो है सवाल पूछ रही हैं, लेकिन इस पूरे खेल में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है जिसका नाम है भाजपा, उससे पूछिए कि वो इस बिल का समर्थन करती है कि नहीं। सबसे बड़ी बात, अरे उन्हीं का, उनके जो सारी मेजोरिटी उनकी है। प्रश्न जिस दिन चाहते हैं तो आपको सहयोग जो पास कराना चाहते हैं पास करा लेते हैं। जब बहाना बनाना, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री राम मंदिर बनाने के लिए तैयार है, तो मेरा सीधा सवाल कि कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं रखते हैं? चेहरे से नकाब हट जाएगा, पता लग जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर ले इसको, बात खत्म हो गई कि हम राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप भी बोल दीजिए ये बात। कोई संगठन की जो है भाई विरोध करने की स्थिति में नहीं है, जबकि कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आशुतोष मिश्रा ये बीजेपी ये कह के कि कांग्रेस रोड़े अटका रही है, वो अपना पल्ला झाड़ ले, और कांग्रेस ये कह के कि बीजेपी नहीं बनाती है। आप इस तरह से इस मामले से भाग नहीं सकते हैं, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? संजय जी जवाब दीजिए। भगवान प्रकट नहीं हो तो क्या करेंगे? कांग्रेस ने लिख के दे रखा है। क्या लिख के दे रखा है कांग्रेस ने? और आज बोलने को अध्यक्ष तैयार नहीं है। क्या लिख के दे रखा है? कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रवक्ता किसी भी टेलीविजन चैनल पे, किसी भी न्यूज़पेपर में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप अधिकृत प्रवक्ता रहते तो यहाँ नहीं बैठ सकते थे, आपको सो कुछ नोटिस मिल जाता। कांग्रेस का अध्यक्ष बोलता है कि ओके बाय बाय टाटा जब राम मंदिर के ऊपर पूछा जाता है तो, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मंदिर बनाएगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस मंदिर बनाएगी। जनता आपका समर्थन नहीं करेगी। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण नेता है कपिल सिब्बल जी, वो कोर्ट में पहुंच के विरोध करते हैं और आप कहते हैं कांग्रेस मंदिर बनाएगी। कांग्रेस ने लिख रखा है। वोट बैंक की चिंता है ना, कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक की चिंता है। जनेऊ पहनने से स्टैंड
अगर क्लियर कर दिया तो फिर वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए, यही बात है ना आशुतोष मिश्रा। जनेऊ पहनने से मतलब है, किसी वोट बैंक से इनको मतलब, तो किसी मंदिर से इनको मतलब पहले से ये जो है 2019 की तैयारी में क्या बहाना बना है? जनता पूछेगी कि अच्छे दिन नहीं आए, विकास नहीं आया, राम मंदिर भी नहीं लाए, तो ये जो है बेकार की बहानेबाजी आप लोग शुरू कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपने आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आज जो स्वदेशी जागरण मंच और जो इकोनॉमिक संगठन है आरएसएस के, जिनको किसानों की बात करनी चाहिए, जिनको गरीबों की बात करनी चाहिए, बढ़ते हुए तेलों की बात करनी चाहिए, वो इसके समर्थन में नहीं बोलते, उसका गाना नहीं गाते। अब वो क्या गाना क्या गा रहे हैं? राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ। उनको भी विश्वास नहीं है कि जो है कोई विकास आया है। अरे आप बाजवा के बाजू में जाकर देश की सुरक्षा को नीलाम रखने वाले लोग अपने आदमियों को क्या बात करेंगे हैं। और ये जो है बेकार की बात आप करते हैं। बाजवा के बाजू में कौन गया था मिश्रा जी, मुझे ये बताइए। कांग्रेस का एमपी गया था, मंत्री गया था कि नहीं गया था? किसके कहने पे गया था? ध्यान बढ़ जाए, किसके कहने पे गया था कि राफेल में पैसा खाया, जो है सुरक्षा के साथ नोटबंदी से जो है टेररिज्म बंद हो जाएगा, देश नहीं बंद हुआ। आपने कहा था किसानों को पैसा देंगे, किसानों को नहीं मिल रहा है, आत्महत्या हो रही है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और क्या राम मंदिर तो आप वहीं बनाएंगे, डेट नहीं आशुतोष मिश्रा, ना तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी का। संजय जी से भी तो जवाब ले लेते हैं। भाजपा का नहीं क्लियर है, संजय जी से वो प्राइवेट संजीव जी 2 सेकंड भाजपा का। और यहाँ तक क्यों नहीं बोल रहे हैं, समर्थन देंगे, और वो तो भाजपा पास करा सकती है। भाजपा को किसी के सहारे की जरूरत क्यों है? भाजपा के पास मेजॉरिटी है। आपके मुंह में कोई जवाब नहीं है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, झूठ बोल रहा है, नहीं आप सच बोल रहे हो। बताओ कांग्रेस का कोई प्रवक्ता किसी राम मंदिर के मुद्दे पे, किसी चैनल पे, किसी डिबेट पे, किसी पब्लिक फोरम पे जाने को तैयार है? मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, है कहीं तैयार? आपने कभी देखा है? अपनी बात करिए, केवल अपनी। आशुतोष मिश्रा के पास जवाब नहीं है। मैं संजय जी 2 सेकंड संजय जी से भी जवाब ले लेते हैं। संजय जी, विष्णु मंदिर की बात तो करते हैं अखिलेश यादव, राम मंदिर की बात क्यों नहीं करते हैं? विष्णु मंदिर की तो बात करते हैं, उसका वादा भी कर देते हैं, राम मंदिर का वादा क्यों नहीं करते हैं अखिलेश यादव? संजय जी जवाब दीजिए। हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो हम राम मंदिर, विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर सब बनाएंगे। और आज की तारीख में मेरा ये कहना है, झूठे जुमलेबाज झांसेबाजों से जिन्होंने इस देश के हिंदुओं के साथ SC/ST एक्ट ला करके सवर्णों के साथ, बैकवर्ड के साथ धोखाधड़ी की, कि जोर से बोलो जय श्री राम, अब बनाओ राम मंदिर। हम संजय अग्रवाल समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाना चाहते थे, बनाना चाहते हैं और बनाना चाहते रहेंगे। अच्छा, संजय जी का और हमारी जब सरकार बनेगी, बात है 24 घंटे के अंदर भूमि पूजन। और ये बात राज्यसभा में जब इस बिल को लाया जाएगा उस समय भी ये बात होनी चाहिए, नहीं तो इनका ये जो रिकॉर्डिंग है ये देश को दिखाया जाना चाहिए। राम मंदिर नहीं बनाया, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छा आपका स्टैंड लिया मानसा जी। अभी ये अगर अधिकृत प्रवक्ता है तो ये बहुत ही सराहनीय देश भर में जानी चाहिए, स्वागत योग्य है। अपने नेता अखिलेश यादव को इसको आने वाले 1 महीने तक लागू रखिएगा, उस समय मौलाना मत बन जाइएगा। देश में सरकार बन गई। संजय जी, ये बदला अवतार है, ये तो बताइए जरा कि अखिलेश यादव से तो पूछ के आए हैं ना। हिंदू राष्ट्र था, ऐसा नहीं हो कि जाकर आप पर ही गाज गिर जाए और प्रेम पत्र काम किया तो उनको गले लगा लिया गया। लेकिन इस देश में हिंदुओं को, मुसलमानों को भी बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ये तो हैरानी की बात है कि गोली आज आपकी भी बदल गई है, ये चक्कर क्या है? इनको लग रहा है कि जो जनता का जो, अरे बोली नहीं बदल गई है, ये सब आप लोग एजेंट हो, प्लांटेड काम करते हो और राम मंदिर नहीं बनाना चाहते हो, राम मंदिर नहीं बनाना चाहते हो, राम भगवान का मजाक बनाना चाहते हो। नहीं मैं कहता हूँ बनाओ राम मंदिर। और कैसे कहूँ आपको, लिख के ले लो मुझसे कि बनाओ राम मंदिर। इसको लागू रखिएगा, इसको संसद में आने वाले उस बिल का समर्थन करने में भी लागू रखिएगा और अपने नेताओं को भी कह दीजिएगा।
ने, इस देश के धर्म के साथ गुनाह कर दिया आप लोगों ने, इस देश के धर्म के साथ खिलवाड़ कर दिया भाजपा ने। अगर आज चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को कि बनाना है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके दिखाओ, और बनाना है तो इस देश पार्टियों की जवाबदारी सारे साथ नहीं बोलेंगे, एक साथ बोल रहे हैं। देखिए आवाज जो है वो व्यूअर को सिर्फ कंफ्यूज करती है और कुछ नहीं करती इससे ज्यादा। और ये काम हमें नहीं करना है। मैं सभी से गुजारिश कर रही हूँ, सब चुप हो जाएं, 2 सेकंड शांत हो जाएं। अतिकुर रहमान साहब, ये समाजवादी पार्टी तो आज बदली नजर आ रही है। ये बताइए मुस्लिम समाज कब बदलेगा? कब आप ये चेतना क्यों नहीं आती है कि विवाद को आप खत्म कर सकते हैं? आप जरा सा बड़प्पन दिखा दीजिए, देखिए पूरा विवाद सुलझ जाएगा। अतिकुर रहमान साहब, और यही सुप्रीम कोर्ट चाहता भी था, ये मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाहर ही इस मामले को सुलझा लिया जाए। मीमांसा जी, मैं 2 साल से यही बात कहना चाह रहा हूं और मैंने अच्छी तरह से लोगों को समझाया है कि अगर मोदी गवर्नमेंट चाहती, अगर ये चाहते तो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच ब्रिजेस बना सकते थे, बातचीत कर सकते थे, अक्रॉस द टेबल बैठ सकते थे। जब हामिद अंसारी साहब ने कहा कि मुस्लिम्स आर फीलिंग इनसिक्योर, तो उसको बहुत बड़ा बवाल बना दिया गया, बजाय इसके कि मोदी जी उनको बुलाते, क्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत हो सकती थी। जब जस्टिस कहर ने कहा गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी मुसलमानों ये इनसिक्योरिटी कहां से आ गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोना बंद करिए। आप लोग ये पहल तो आप करके चाहिए थी। आप मुझे एक बात बताइए अतिकुर रहमान साहब, आप हर बार विक्टिम प्ले करते हैं, रोते रहते हैं, ये तो कुछ लोग हैं जिनको आपत्ति हो रही है इस पर। उन्हें ये डर है कि उनकी अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये डर है ना। मीमांसा जी, मैं इस पे आना चाहूंगा। वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती है मीमांसा जी। ये इन लोगों को कम से कम पहल करना चाहिए था। मुस्लिम लीडरशिप को पूरी तरह से डिमोरलाइज करते हुए 4.5 साल इन्होंने गवा दिए। कैसे पहल किया जाता है मुझे ये बताइए। अब हर चैनल पे हर जगह पर ये सुलझाने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर गए। आप कहते हैं वहाँ राम जी नहीं थे जी, राम का जन्म नहीं हुआ था, वहाँ पहले बाबरी मस्जिद बनाओ। कैसे पहल? ठीक है, श्रीराज कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका आखिरी कमेंट श्रीराज जी, फिर मुझे ये वाइंड अप करना है डिस्कशन। श्रीराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। नहीं, ये बातचीत की बात करते हैं, ये हमेशा अंग्रेजी में, मीमांसा जी, अंग्रेजी में एक वर्ड है विक्टिम प्ले करना। ये लोग पूरे संसाधन को लूटते, खाते पीते और फिर रोते रहते हैं। यहाँ पे क्या तकलीफ है मुसलमान को? हामिद अंसारी जी देश के उपराष्ट्रपति थे, उनको ये स्टेटमेंट देना ही नहीं। 4 साल से तो आप विक्टिम कर रहे हो। आप लोग विक्टिम प्ले करते हैं, आप अपना रोना धोना बंद करिए। और आप लोग अपने गवाह है गुनाह में जो दायरे प्ले किया है। आप लोग ये मस्जिद का दावा पीछे हट जाइए और हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए जगह खाली करिए कर रही है। और विक्टिम मेजॉरिटी जब प्ले कर रही है हर बार, बीजेपी पार्टी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया, लेकिन अब फिर टेंट में विराजमान है आराध्य भगवान राम, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन उन्हें बाहर निकालेगा। लेकिन जब भी इस पर चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि और ज्यादा विवाद और ज्यादा हंगामा शुरू हो जाता है। भगवान राम भी सोचते होंगे ये सब देखकर कि इस सब का अंत कब होगा।